Hello students, welcome to the class of Shatrughan Sir Mathematics. In this video we discuss about some important problems based on application of derivative with the topic tangent and the normal. बच्चा पार्टी मैं दो वीडियो आप लोगों के बता चुका हूं जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हुए हैं. तो पहले मस्ट वॉच previous videos, after that coming in this videos, and in this video we discuss about the some important problems जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, अपने माइंड का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए, मेरे साथ जोड़ लीजिए अपने आप को. तभी तो मैं बोलता हूँ एक बार फिर से कि डोंट गो फॉर रटाफिकेशन, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए. तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाया हुआ है, बोला है सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर पैरेलल. तो क्वेश्चन लगाने से पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस में मैं पूरी तरीके से बता चुका हूं, बट यहाँ पर हल्का सा क्लियर करा दूं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका दिया गया होता है उसका हम सबसे पहले dy पॉइंट dx निकाल लेते हैं. तो dy पॉइंट dx और कोई एक गिवन पॉइंट होता है जैसे x1/1, इस पॉइंट पर हमारा क्या निकल के आती है, ये स्लोप निकल के आती है, स्लोप ऑफ द, ये निकल के आती है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट. आफ्टर दैट जब व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ slope of the tangent, then we applying the formula equation of tangent by minus by 1 equal to dy upon dx at the point x1 comma y1 into x minus x1, or putting the value of x1 by 1 and dy upon dx we get the resultant equation of the tangent. Okay, but for the equation of the normal we use the formula. For the equation of normal we use by minus by 1 equal to minus 1 upon dy upon dx at the point x1 comma y1 into x minus x1. Okay, this is the formula for the equation of normal. तो बच्चा पार्टी आप लोग दोनों फार्मूले देख लीजिए जरा एक बार फिर से, जो लोग नए जुड़ रहे हैं. और सीधी सी बात है, x1/1 क्या है, गिवन पॉइंट होता है. dy upon dx में जो भी आपकी इक्वेशंस दी जाती हैं उस इक्वेशन से हम dy upon dx निकाल लेते हैं. निकालने के बाद इस जड़ी बूटियों में पटकते हैं, हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो, दोनों निकल के आ जाते हैं. चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाता हूं. आप लोग जिनको पता नहीं था फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. क्वेश्चन बोला है सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, टेंजेंट्स बोला है, बात को समझना, एक टेंजेंट नहीं है, कई सारी टेंजेंट्स हैं. बोल रहा है कि सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व बाय इक्वल टू दिस, कोई एक कर्व गिवन है. बोल रहा है कि एट द पॉइंट्स x इक्वल टू 2 एंड बाय x इक्वल टू -2 आर पैरेलल. कहने का मतलब ये जो एक आपका कर्व गिवन है, कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2x³ -4. बोला है कि इस कर्व के पॉइंट दो गिवन है. पहला पॉइंट हमारा गिवन है x इक्वल टू 2, दूसरा गिवन है x इक्वल टू -2. इन दोनों पॉइंट पर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले तो जो टेंजेंट निकल के आएंगी वो पैरेलल होंगी, ये बताना है. तो टेंजेंट इज आल्सो ए लाइन. तो दो लाइन पैरेलल जब होती है तो उनकी स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल होती है. सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहा है. If L1 and L2 are parallel, then the slope of those lines always is equal. Means M1 equal to M2, where M1 is the slope of the first line and M2 is the slope of the second line. Okay. Now, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. ये तो हमें पता है, ये हमने सीखा है प्रीवियस टाइम में, पढ़ के आए हम स्ट्रेट लाइन से. अब बेटा हम क्या काम करते हैं, अब हमें निकालनी है, दोनों की टेंजेंट निकालो जरा, दोनों पॉइंट पर निकालो. तो x इक्वल टू 2 अकेला है, ठीक है. यहां से अब हमें बाई नहीं पता है, बाई जब निकालेंगे तो बाई निकालेंगे तभी तो हमारा पॉइंट x1 कामा y1 बनेगा. ओके, सो भी पुट द x इक्वल टू 2 इन बाई इक्वल टू 2 इंटू 2³ -4. सॉल्व करिए बच्चा, है लोग, बच्चा पार्टी एक मिनट जरा रुक जाइए. चलिए बाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 - 4 इक्वल टू 12. तो बेटा हमें पॉइंट एक तो पॉइंट मिल गया है 2, 12. ओके, आफ्टर दैट बाई इक्वल टू 2x³ -4 में अब हम x इक्वल टू -2 पटकेंगे. तो बाई इक्वल टू 2 इंटू -2³ -4 मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -2 का क्यूब है तो माइनस तो आने ही आना है. 2 2 जा 4 2 जा 8 होना है, तो 8 2 जा 16 -16 -4 मीन्स -20. ओके, नाउ पॉइंट क्या निकल गया है, -2 कामा -20. क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हो गई. जब पॉइंट हमारे क्लियर हो गए दोनों, अब दोनों पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स चाहिए. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स क्लियर, तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए. बच्चा पॉइंट dy upon dx भी पता होना चाहिए. सो वी फाइंड द dy upon dx. ओके, और we can say differentiate by with respect to the x in the given curve. then y इक्वल टू क्या गिवन था, 2x³ -4 था. dy upon dx इक्वल टू
3 टू 6x स्क्वायर। अरे यही बना, 4 का क्या हो गया 0, क्यों 4 इज द कांस्टेंट टर्म एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। देन dy upon dx इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो बेटा दो क्वेश्चन है, एक तो आपको इस पॉइंट पर एक टेंजेंट चाहिए, एक आपको इस पॉइंट पर चाहिए। तो पहले वाले के लिए हम बात करते हैं, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ से पहले वैल्यू डाल देते हैं हम, ठीक है। जो वैल्यू डालेंगे दोनों की निकालेंगे, तो dy upon dx ये हमने m1 निकाली। चलिए हमें इक्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, हमसे बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट अगर पैरेलल है, देखो गेंद घूम गई, इक्वेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो बोल रहा है ना कि दोनों टेंजेंट जो होंगी वो पैरेलल होंगी, तो दोनों टेंजेंट की हम यहां से स्लोप दिखा दें। भाई बात को समझो, दो तरीके थे, या तो हम दोनों की इक्वेशन निकाल के आपस में इक्वल दिखाएं, पैरेलल दिखाएं, और पैरेलल दिखाने के लिए हम क्या करते, दिखाते जाते तो स्लोप पर ही ना, कि दोनों की स्लोप हमारी इक्वल होती। तो हम दोनों की स्लोप ही डायरेक्ट निकाले दे रहे हैं। अगर स्लोप हमारी इक्वल बैठ जाएगी, दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो m1 निकाल के जरा चेक कराओ। m1 डिवाइड अपॉन dx मैंने किस पॉइंट पर निकाला है बेटा, 2,12 पर। तो 2,12 मींस 6 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ये हमारी निकल के आ गई m1। ओके, नाउ m2, वेयर m2 इज द टेंजेंट, m2 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ सेकेंड लाइन एट द पॉइंट -2, -20। देन dy upon dx at the point -2, -20 equal to, what is the value of dy upon dx, 6x square means 6 into x square, x means -2 square, तो 6 into 2 2 जा 4 बना, 6 4 जा 24। क्लियर हुआ बेटा। m1 और m2 आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, सो भी कैंसिल लाए। टेंजेंट हमारी l1 अगर है पहली वाली और l2 है सेकंड वाली, तो l2 और l1 आपस में कैसी है, पैरेलल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड। 3 बार लगातार आया है, सीबीएसई ने 3 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, 2000, 2001 एंड आफ्टर दैट 2002। तो मेरे निगाह में बेटा पलटा मार सकता है, 2020, 2021 में भी पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस इज द टेंजेंट पैरेलल टू द बाई एक्सिस। तो बच्चा पार्टी जरा बात को समझो, पहले क्वेश्चन को समझा करो, महसूस किया करो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बोल रहा है कि ये कोई कर्व है और इस पर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस है। बात समझ रहे हो, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस है। तो अपने पॉइंट x1 y1 लेट कर लिया, समझ रहे, बात को समझना। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग मेरी बात को समझो, क्योंकि अब बड़े हो गए, आप लोग जेई लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद में टेंजेंट एंड नॉर्मल या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आईआईटी जेई लेवल का एक वीडियो आप लोगों के एडवांस लेवल के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को फॉर द आईआईटी लेवल पर भी, समझ रहे हैं। तो बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से क्या पॉइंट ले लिया कि वो पॉइंट हमारा x1 y1 है। ओके, अब करना क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो गिवन कर्व था, ठीक है। अब इस कर्व, ये जो कर्व है, ये कर्व का किसी पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट कैसा है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जरा थोड़ा उल्टा देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डेस है, बाई है, बाई डेस है। तो बाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये होगी कोई एक टेंजेंट, ये हो कहीं पर भी हो, बट होगी कैसी, बाई एक्सिस के पैरेलल। बाई एक्सिस के पैरेलल ये 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, बताओ भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रही होगी, 90 डिग्री। और स्लोप का एक फार्मूला होता है m इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा जब अपन 90 डालेंगे तो 1090 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 बन गया, अपॉन कॉस 90 की वैल्यू 0 बन गया। तो हमारी कुल मिलाकर के ये जो वर्ड बोला था टेंजेंट पैरेलल टू द बाई एक्सिस, ये बोलने के लिए उसने इनडायरेक्टली बोला था कि जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कितनी है, 1/0 है। मैंने ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस वीडियो में भी कराए हुए हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, वो देखिए, ये देखिए, मैं 2-3 पार्ट में क्लियर कर रहा हूँ। टेंजेंट एंड नॉर्मल का आज ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो पूरी तरीके से सीख लीजिए आप लोग। तो कुल मिलाकर के यहां से क्या है, 1/0 दे रहा था, ये आपकी स्लोप है। कौन सी स्लोप, ये कितनी दे रहा है, 1/0। क्लियर हुआ। तो अब ये यहां से स्लोप है, अगर हम अपने हिसाब से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालें तो dy अपॉन dx निकालना पड़ता है, निकालो जरा। तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, भाई डिफरेंशिएट करा रहे हैं एक तरफ से, सब जानते हो, सब देख चुके हैं, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं dy अपॉन dx कराने में दिक्कत आती है, तो
एक 50 मिनट के अप्रॉक्स में एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है A to Z डिफ्रेंशिएशन, वो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक गिवन है, आप लोग जा करके हमारे चैनल पर वो वीडियोस पहले वॉच करें, उसके बाद में आपको डी वाई पार्ट डी एक्स निकालने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो बच्चा पार्टी तब तक देखिए जरा, बाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई पार्ट डी एक्स बना, -2x है, आय है 2 बना, -4y, तो -4y का 4 तो बन गया, लेकिन y का हो गया डी वाई पार्ट डी एक्स, ओके। +1 कांस्टेंट का 0 तो इक्वल टू 0। बेटा ये डी वाई पार्ट डी एक्स, ये डी वाई पार्ट डी एक्स दोनों को ब्रेक करा लें, हमने रोका तो डी वाई पार्ट डी एक्स को जैसे ही ब्रेक कराया तो हमारा क्या बचा, यहां से 2y और माइनस कितना 4 इक्वल टू में -2 उधर गया तो +2 बन चुका है, 2x उधर गया तो -2x बन चुका है। बना कि नहीं बना? कौन रोकेगा इसे? तुम रोकोगे बनने से? बताओ, डी वाई पार्ट डी एक्स निकालने से कौन रोकेगा? तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते तो फिर समझो इसे, आंखें काहे गड़ाए हो, समझो। तो डी वाई पार्ट डी एक्स इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 2x अपॉन 2y - 4। Now we take 2 as a common in the numerator, then we get 2 into 1 - x, and 2 is also in common in the denominator, then we get y - 2 into 2, okay। 2 को खा गए, then dy upon dx equal to 1 - x upon y - 2। आए हाय, ये तो निकला है dy upon dx ऑफ द कर्व। बट स्लोप के लिए हम क्या काम करते हैं कि जिस dy upon dx को जो निकाले होते हैं ना, उसे पॉइंट से हम सेटिस्फाई भी कराते हैं। और मैंने पॉइंट क्या लेट करके रखा है कि x1, y1 हमारा पॉइंट है और उसी पर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर x1, y1 से सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो dy upon dx एट द पॉइंट, ये हमारी स्लोप हो जाएगी बेटा, किस पॉइंट पर, dy upon dx, किस पॉइंट पर, x1, y1 पर। तो 1 - x1 अपॉन y1 - 2 ये निकल के आई एक तरफ से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप, और 1/0 हमारी स्लोप है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, बट ये गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो बेटा ये स्लोप है, ये स्लोप है, दोनों टेंजेंट की हैं, तो पक्का है कि टेंजेंट की जो स्लोप है आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी भाई, एक ही टेंजेंट है, उसी की स्लोप ये अलग फॉर्म में लिखी, ये अलग फॉर्म में लिखी, दोनों को हम इक्वल कराएंगे। तो बेटा मैं इधर इरेज करा रहा हूं, जरा ध्यान देना मेरे साथ। ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिया हुआ था। तो स्लोप मैं किसके इक्वल कराऊंगा, 1/0 के। तो यहाँ से m इक्वल टू मैं लिख के दे रहा हूँ 1/0, ये फर्स्ट और ये कौन सी, ये सेकेंड है हमारी। तो दोनों को जब इक्वल कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - x1 अपॉन y1 - 2 इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो बेटा ये y1 - 2 इक्वल टू 0 इधर जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा। तो y1 इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या निकल गया, y1 इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? y1 निकल आया है 2। अब y1 का वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जो वैल्यू आपका एक पॉइंट निकले, ये पॉइंट आपको गिवन कर्व में रखना होता है, तब जाके आपका दूसरा वाला पॉइंट निकलेगा। जैसे यहां पर y1 निकाल लिया है, y1 यहां रखोगे और x की जगह पर x1 रिप्लेस कर दो, निकल आएगा। रखो जरा, तो x है स्क्वायर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब है y1 स्क्वायर, इसे पहले सेटिस्फाई करा लो, -2x1 -4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई ये x1 y1 पर ही तो टेंजेंट निकाल रहे हो, और x1 y1 अगर निकाल रहे हो तो x1 y1 पक्का है कि उस कर्व पर बैठा हुआ तो है ना, इट इज द पॉइंट ऑन द कर्व। तो जब कर्व पर है तो कर्व को सेटिस्फाई भी कराएगा, समझ रहे हैं, इसलिए हम इसे सेटिस्फाई करा देते हैं और y1 डाल के x1 निकाल लेते हैं। चलिए रखते हैं वैल्यू, फिर देखते हैं क्या होता है। x1 स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 2 डाला तो 2 2 जा 4 माइनस x1 ऐसे ही रहेगा 2x1 -4, y1 की जगह पर 2 डालोगे तो 4 2 जा 8 हो गया, मैंने डायरेक्ट करा दिया y1 जगह पर 2 डाल के, प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा 0। क्या बात क्लियर हुई? तो ये बना x1 स्क्वायर -2x1, यहां से जब कराओगे तो 4 1 5 और 8 मिलके -3 इक्वल टू 0। फैक्टर कराएंगे आप तो x1 स्क्वायर -3x1 प्लस x1 -3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x1 कॉमन ले लिया तो x1 -3 प्लस 1 x1 -3 इक्वल टू 0। तो एक पिटारे में x1 -3 आया है, एक पिटारे में x1 + 1 आया है इक्वल टू 0। तो बेटा x1 की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक तो 3 हुई और एक -1 हुई। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे भाई, ये 3 और -1 जो है ये 1 इक्वल टू 2 दोनों के लिए है ना। तो एक बार ये 3, 2, एक बार -1, 2। भाई x1, y1 ही तो पॉइंट हमने लेट किया था। तो हमारे पॉइंट कौन कौन हो गए, एक तो 3, 2 हो गया और एक हो गया -1, 2। यही आपके क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन और कराता हूं इंपॉर्टेंट सा, बिंदास क्वेश्चन।
नेक्स्ट बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है ये 2011 में आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो इसको खुद भी कर सकते हैं, बट थोड़ा मैं हल्का सा हिंट दिए दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, फिर अगला क्वेश्चन की बात करूंगा। बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस। हमने पॉइंट y x1 y1 लेट कर लिया है। कोई कर्व गिवन है, कह रहा वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अभी क्या थी, पैरेलल टू द y एक्सिस थी, अब क्या है, पैरेलल टू द x एक्सिस है। तो बच्चा पार्टी जब पैरेलल टू द x एक्सिस होगी तो ये होगी, अगर ये x एक्सिस बाई डेस है तो हमारी टेंजेंट जो होगी वो इस फॉर्म में होगी, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकती है। तो ये x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। जरा महसूस करो भाई, थीटा क्या होता है, एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस, समझ रहे हैं। तो इंक्लिनेशन कितना है, 0 है। तो m इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा। तो tan 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है। तो m इक्वल टू 0 गिवन है आपकी बार। तब 1/0 था जब y एक्सिस के इक्वल था, पैरेलल था। अब x एक्सिस के पहले तो m इक्वल टू 0 गिवन है। अब ये तो m हमने नॉर्मल निकाली, पॉइंट हम x1 y1 लेट कर चुके हैं, क्योंकि इसमें भी वही बात बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स। तो अब कर्व जो हमारा गिवन है, इस कर्व का हम क्या निकालेंगे, dy/dx, और दोनों को क्या करा देंगे, इक्वल करा देंगे। वही कॉन्सेप्ट है, -3 इक्वल टू 0। थोड़ा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x है, बाई स्क्वायर का 2y, एज ए एक्स हो जाता है बट साथ में dy/dx भी लगता है। -2x है तो माइनस का 2 बना, 3 का 0 हुआ, क्योंकि बिकॉज 3 इज द कांस्टेंट टर्म। अब बेटा यहाँ से जब dy/dx निकालेंगे तो 2y इंटू dy/dx को मैंने ब्रेक कराया, ये दोनों भगा ले गए उधर, तो 2 - 2x बना। तो बेटा ये dy/dx इक्वल टू ये, और अपान में 2y जाएगा तो ऊपर से हमने 2 कॉमन भी ले लिया, तो 1 - x बना। अपान में 2y है तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो dy/dx हमारा जो भी है ये x1 y1 पॉइंट पर हम लिखाए दे रहे हैं। तो 1 - x1 अपान क्या बन गया बेटा, y1 बन गया। ये हमारी स्लोप फर्स्ट बनी और ये वाली हमारी कौन सी थी, सेकेंड। और ये दो की दोनों हमारी स्लोप है, किसकी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो आपस में बेटा क्या होगा, इक्वल होंगी। समझ रहे हो क्यों, यहां से बोल रहा है कि वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होनी चाहिए, टेंजेंट की स्लोप 0 होनी चाहिए, और इस कर्व के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो दोनों है तो टेंजेंट की ही ना, तो दोनों को इक्वल कराओ। तो बेटा अब हम यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब फर्स्ट एंड सेकेंड कराएंगे तो 1 - x1 अपान y1 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारा है तो 0 हो गया, तो 1 - x1 इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू 1 निकल के आपका आ गया। थोड़ा मैं स्पीडली कर रहा हूं तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग समझ चुके हैं पिछला क्वेश्चन भी, और इसका कॉन्सेप्ट भी पकड़ लीजिए जरा। x1 इक्वल टू 1 हो चुका है। अब ये x1 निकालने के बाद में जो गिवन कर्व होता है, इसी पर तो जो हमने पॉइंट x1 y1 लेट किया है, इसी पर तो बैठा है ना, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो जरा वैल्यू पढ़ के, तो एक्स स्क्वायर था मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें x1 की जगह पर 1 डालो तो y1 निकल आएगा, और x1 का y1 हमारा क्या है, पॉइंट है। x1 की जगह पर 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस x1 की जगह पर 1 डाला है तो 2 है माइनस 3 है इक्वल टू 0 है। तो बेटा y1 स्क्वायर ये कितना बन गया, 3 to 5, और 5 में से बन गया तो माइनस का 4 इक्वल टू 0, देन y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, देन y1 इक्वल टू हमारा प्लस माइनस √4। तो क्या निकला, y1 का वैल्यू हमारा निकल के यहां से अगर मैं लिख दूं y1 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2, तो दो वैल्यू y1 की निकली, क्या क्या, प्लस माइनस 2। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स एक तो पॉइंट हमारा x1 की वैल्यू तो 1 है, और इसी के लिए आपका एक बार y1 प्लस 2 है, एक बार माइनस 2 है। तो बच्चा पार्टी पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 1, माइनस 2। यही आपके क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं जो कि बिंदास क्वेश्चन होने वाले हैं। अब बच्चा पार्टी यहां पर मैंने एक बहुत बिंदास क्वेश्चन लिया हुआ है, बोला है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस एट पॉइंट x1 y1 इज दिस। बोला है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस। यार हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, कोई लेना देना नहीं, हमारी निगाह में सिर्फ वो एक कर्व है। अर्जुन जैसी चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, कर्व मानो, बस dy/dx निकालना है, चाहे किसी का भी हो। तो जो भी है, अब हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट हमारा x1 y1 गिवन है, आफ्टर दैट dy/dx होनी चाहिए उसी पॉइंट पर जो कि स्लोप हो जाती है टेंजेंट की। तो चलिए हम टेंजेंट की स्लोप के लिए पहले बात करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या थी इक्वेशन ऑफ कर्व, मैंने हाइपरबोला नहीं लिखा, मैंने कर्व लिखा। क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन कर्व था। निकालो जरा इसका dy/dx। तो जब इसका dy/dx निकालने जाओगे तो 1 अपान ए स्क्वायर तो अलग हुआ, एक्स स्क्वायर का बना 2x, भाई 1 अपान ए स्क्वायर तो टेकिंग एज ए कोएफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का क्या बना 2x माइनस यहां से बना 1 अपान बी स्क्वायर और साथ में 2y, लेकिन साथ में क्या आ गया बेटा dy/dx,
और इक्वल टू में 1 का क्या डिफरेंशिएशन हुआ, 0 हुआ। क्लियर हुआ। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो इसे माइनस का 2y/b² और साथ में dy/dx इक्वल टू, ये x वाला टर्म उठा उधर ले गए तो माइनस का 2x/a², ये आरएचएस में पहुंच चुका है। अब बेटा हम चाहें तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, b² ऊपर और बाई नीचे चला गया क्योंकि वैल्यू तो हमें dy/dx का चाहिए। तो dy/dx हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया है आपका x इंटू b² नीचे था न्यूमरेटर में जाएगा और ऊपर बाई था डिनोमिनेटर में आएगा, तो बाई इंटू a², इट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। आई है, जब dy/dx निकाल लिया तो गिवन पॉइंट पर भी तो निकालते हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो पॉइंट हमारा x1 y1 है, पटक दो जरा x1 y1, तो dy/dx किस पॉइंट पर बेटा, x1 y1 पर। तो ये x की जगह पर हमने कर लिया x1 b² और y की जगह पर y1 a², ये हमारी निकल के आ गई स्लोप m। क्या निकल के आ गई, स्लोप। चलिए स्लोप क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, अब प्रूव कराना है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये होगी। अब हमें नहीं पता क्या होगी, जो होगी अपने आप आएगी, समझ रहे। चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं फॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा का फार्मूला क्या होता है, सब जानते हो, लिख दे पूरा, नहीं तुम लोग 10 समझोगे यार। क्या होता है, y/y1 इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 और इनटू में x माइनस x1। जिन बच्चों को फार्मूला ये लर्न नहीं है जरा तैयार कर ले। चलिए वैल्यू डालते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं या इधर ही कर लूं। तो y/y1 तो क्लियर है, इक्वल टू dy/dx, ये क्या निकल के आया था ऊपर, x1 b² अपॉन y1 a²। क्लियर हुआ। और इनटू में क्या, x माइनस x1। अब ये सॉल्व करके आपको इसके फॉर्म में लाके दिखा देना है, आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, प्रूफ आ जाएगा निकल के कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इस हाइपरबोला की एट द पॉइंट x1 y1 कितनी है, यही तो है, यही क्लियर करना है। तो बेटा अब हम क्या काम कराएंगे, नीचे से y1 a² इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये पहले y के साथ होगा, जरा ध्यान दो। तो y/1 a², ठीक है, माइनस y1 के साथ होगा तो माइनस y1² a²। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, माइनस y1² a² बना, भाई इस चीज का मल्टीप्लाई बाई में हुआ तो y/1 a², फिर इसी का y1 में हुआ तो y1² a² इक्वल टू में बेटा ये जो x1 b² लिखा है इसका अंदर मल्टीप्लाई टाँच दो, ठीक है। तो पहले x के साथ होगा तो क्या बना देगा, ये x है ये x1 है, तो x1 b², x1 b², फिर माइनस लग चुका है, ठीक है। फिर यहां से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x1² b², ये बन के आ गया। बच्चा पार्टी एक चीज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही कि सबके साथ में a² b² ये सब कुछ है, तो एक काम करो, सब में a1² b1², सॉरी a² b², वन का तो कोई रोल ही नहीं है, a² b² का इधर, a² b² का इधर, a² b² का इधर, a² b² का इधर। मैंने क्या करा दिया, अपनी तरफ से डिवाइड मार दिया, ठीक है। तो a² से a² कैंसिल हुआ, इधर a² से ये a² कैंसिल हो गया, इधर b² कैंसिल हो, तो बचा क्या, वो थोड़ा लिख लो। तो y/1 अपॉन b² माइनस y1² अपॉन b² इक्वल टू, यहां से बचा है x1 अपॉन a² माइनस x1² अपॉन a², यही तो बचा। क्लियर हुआ। अब बेटा अगर हम ये वाला टर्म y/1 अपॉन b² उठा उधर ले चले, देखो हमें दिख रहा है कि x1 एक तिरछी निगाह हमेशा प्रूव कराने वाले क्वेश्चन में यहां पर भी होनी चाहिए कि हमें लाना क्या है। तो हमें लाना था x1 अपॉन a² माइनस y/1 अपॉन b²। तो x1 अपॉन a² ये है, y/1 अपॉन b² ये, तो भगा उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस ये कराओ, ले चलो उधर। जब लिए जा रहे हैं तो x1 अपॉन a² और ये वाला टर्म उठा उधर ले गए तो माइनस y/1 अपॉन b²। अच्छा ये उठा के उधर से इधर लाना है तो इधर आके क्या बन जाएगा, x1² अपॉन a², क्योंकि उधर निगेटिव था इधर पॉजिटिव हुआ, और ये पहले से ही माइनस y1² अपॉन b² कुर्सी डाल के बैठा हुआ है। क्या ये इक्वेशन आप लोगों की क्लियर हुई, फिर से जरा समझो। ये y/1 अपॉन b² था, इसे उठा उधर ले गए तो माइनस का हो गया, ये x1² अपॉन a² इधर लाए तो प्लस का हुआ, और माइनस का y1² अपॉन b² इधर पहले से ही गिवन है। क्लियर है। तो बेटा एक बात देखो जरा, ये चीज जो लिखी हुई है, ये जो आपका कर्व गिवन था उसमें जरा झांक के देखो, ये x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² है, और किस पॉइंट पर x1 y1। अगर इसको हम सेटिस्फाई कराएं
तो x की जगह पर x1, तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? 1 ही तो है। बात को समझो, इसको अगर हम सेटिस्फाई कराएं, भाई हमारा क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही तो गिवन है। तो पॉइंट जो हमारा जिस पर पूछा गया है x1 by 1 वो इस पर बैठा है ना, तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो एक्स के पर हमने रख दिया x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे इतने की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1 आ गई। ये हमने डाल दिया, कोई इक्वेशन हमने यहाँ पर कोई लिया नहीं था, ये हमने फर्स्ट लिया, इसको हमने सेकंड लिया। तो सेकंड में देखा कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी जगह पर हमने 1 डाल दिया। तो यहाँ से जब 1 डालेंगे तो हमारा ये इक्वल 1 इक्वल टू ये, या फिर ये इक्वल टू 1, तो हमने x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गई। तो बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके बाद और क्वेश्चंस कराता हूं। बच्चा पार्टी यहां से मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। टेंजेंट हमारी क्या है कि इस कर्व की टेंजेंट है, ठीक है, उसकी इक्वेशन चाहिए जो कि परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस है। तो अब बात को समझो, एक तो कर्व का इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमारा क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है, ये है। और एक दूसरी लाइन गिवन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या, टेंजेंट। तो जब ये टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले तुम देखो यहां से स्लोप निकालें, यहां से स्लोप निकालें, फिर क्या कंडीशंस होगी वो जरा देखते हैं। तो बेटा जो गिवन कर्व होता है उसकी स्लोप हमारी dy अपॉन dx से आती है, ठीक है, dy अपॉन dx निकालो जरा इसका। तो 2x प्लस 2 इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो बेटा 2 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो dy अपॉन dx हमारा क्या निकल कर आ गया, माइनस x, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखना चाहें, अगर इस चीज को इधर लिखें थोड़ा बढ़ा के, इसी को थोड़ा इधर कर रहे हैं जगह बचाने के लिए, 2x प्लस 2 इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0 बना, तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बना। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या हो गया, माइनस का x हो गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ। बेटा अभी हमें पॉइंट नहीं पता है, क्या नहीं पता है, हमें पॉइंट नहीं पता है। तो वो पॉइंट अब हमने x1 कामा y1 मान लिया है थोड़ी देर के लिए, या चलो नहीं मान रहे हो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट रखो, थोड़ी देर के लिए यही रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्लोप निकल के आई इधर से अपने गिवन कर्व के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां से बोल रहा है कि ये हमारी स्लोप जो है, ये स्लोप किसके, टेंजेंट के, और टेंजेंट इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पक्का है कि ये लाइन और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन। कौन सी, स्ट्रेट लाइन की, समझ रहे हैं, किसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसका अब हम जब स्लोप निकालेंगे, निकालो जरा, बाई इक्वल टू एक्स प्लस सी में तब्दील करो, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, तो बाई यहां से माइनस का मल्टीप्लाई मारा तो x प्लस 1 बना, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां से बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर कराएं, तो यहां से हमारी ये जो m निकल के आई है क्या 1/2 आएगी। तो हमने बेटा ये m जो लिया है इसको m ना लेकर के, ये एक लाइन की है तो m1 कर लिया, m1 इक्वल टू कितना, 1/2, क्लियर हुआ, m1 कितना बना, 1/2। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये भी तो स्लोप है, ये किसके, ये टेंजेंट की है, वो लाइन की है। अभी तक क्या था कि दो पैरेलल होती तो हम डायरेक्ट इक्वल करा देते थे, पैरेलल ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई आपस में -1 होगा, कहने का मतलब माइनस x1, और इनटू में उधर से कितना 1/2, और इनका मल्टीप्लाई कितना -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x1 इक्वल टू कितना बन गया, 2 बन जाए 2। तो x1 का वैल्यू क्लियर हुआ। जब x1 का वैल्यू क्लियर हो जाए तो ये कर्व में डालना है, हमेशा याद रखना, किस में रखना है, कर्व में। तो जब कर्व में रखेंगे तो कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, मैं करा चुका हूं 2-3 क्वेश्चन में, सेटिस्फाई करेगा x1 कामा y1। तो x के पर बेटा जब हमने 2 रखा तो 2 2 जा 4 बना, प्लस 2 बाई की जगह पर y1 हो गया, इक्वल टू 8 है, तो 2 बाई 1 इक्वल टू 8 माइनस 4, तो 4 बना, तो बाई 1 इक्वल टू कितना बना, 2 2 जा 4, तो बाई 1 का वैल्यू भी 2 निकल के आया, तो पॉइंट हमारा निकल के आ चुका है, पॉइंट हमारा क्या हो गया, 2,2। तो पॉइंट हमारा क्लियर है। अब इक्वेशन अब हमें टेंजेंट चाहिए, तो ये बेटा पॉइंट 2,2, तो स्लोप हमारी m कितनी काम करेगी, dy अपॉन dx कितनी हो जाएगी जरा बताओ। तो dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, x1 y1 पर, और x1 y1 कितना है, 2,2 है, तो 2,2 पर कितना हो जाएगा, माइनस x ही तो है, x की वैल्यू 2 है,
तो माइनस कितना बना बेटा, -2। अब हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है, दोनों है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 कमा y1 इंटू x माइनस x1, पटक दो जरा इसमें वैल्यू, तो y माइनस y1 कितना है बेटा, 2 है, और dy अपॉन dx कितना है, ये -2 है, इंटू x माइनस x1 भी हमारा 2 है, पटक दिया हमने, आगे क्या बनेगा, y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, 2 या 4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 2 या 4 बना, 2x उठा लाओ, 2 उधर ले जाओ, तो 2x इधर आया, तो प्लस का 2x प्लस का y इक्वल टू 4 प्लस 2, देन 2x प्लस y इक्वल टू कितना बेटा, 6, या फिर इसी लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इट इज द फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बात को फिर से समझो, इस क्वेश्चन में मैंने कराया क्या है, पहले तो गिवन कर्व के अकॉर्डिंग हमने dy अपॉन dx निकाला, ठीक है, उसके बाद में मैंने किसके हिसाब से निकाला बेटा, जो बोल रहा था कि जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उस लाइन की स्लोप निकाली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c इन द स्लोप फॉर्म, समझ रहे, मैंने कंपेयर कराया, m1 निकाल लिया, इधर से m2 था, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1, ठीक है, कब, जब दो लाइन आपस में या दो कर्व आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, देन द स्लोप देन द मल्टीप्लाई ऑफ द स्लोप ऑफ दोज लाइंस इज ऑलवेज डायरेक्टली इक्वल टू -1। तो -1 लाने के लिए मैंने m1 पटका m2 पटका दोनों को कैलकुलेट कराया, फिर x1 हमारा 2 निकल आया, यहाँ पर कर्व में रख दिया, y1 निकल आया, दोनों जब x1 y1 आ गए पॉइंट हो गया, dy अपॉन dx हो गई। अब क्या था, इक्वेशन में डाल दिया। तो आज की बेटा आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। एक पार्ट मैं और लेकर के आऊंगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का, तो टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे। अगर आपने ये सारे पार्ट देख लिए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा कि जब कोई दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कराते हैं, टच कराते हैं, इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट और होगा। फिर मैं आगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ाऊंगा। तो मेरा वेट करिए। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।